हुकूमत और पीटीआई अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात का इन कैमरा दूसरा इजलास जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने दो मुतालबात रख दिए। मुतालबात में 9 मई और 26 नवंबर के वाक़याती तहकीकात पर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया गया है और साथ ही बानी समेत तमाम सियासी कारकुनों की रिहाई का मामला भी रख दिया। मज़ीद जान लेते हैं आलिजा से। आलिजा बताइएगा, इन कैमरा इजलास जारी है, 2 मुतालबात रखे गए हैं, क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है हुकूमत की जानिब से? बाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के सर्द मौसम में गर्मा गर्म इजलास जारी है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकराती कमेटियों का दूसरा इजलास शुरू हो चुका है और इस इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कर रहे हैं। पहले इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर गंडापुर और उमर अयूब खान समेत कुछ रहनुमा अपोजिशन की शिरकत नहीं कर सके थे, लेकिन इस इजलास में तमाम अपोजिशन रहनुमा शिरकत कर रहे हैं, सिर्फ हामिद खान शिरकत नहीं कर रहे। आज हमारी गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से। उनका ये कहना था कि मुल्क के वसी तर मफाद में मुज़ाकरात ही मामलात का हल है और हमने मुज़ाकरात को संजीदगी से आगे बढ़ाना होगा। जबकि स्पीकर कौमी असम्बली ने आज जो इब्तदाई कलमात कहे हैं मुज़ाकराती कमेटियों से, उनका ये कहना है कि पहला इजलास इंतहाई मुस्बत रहा था और उसी स्पिरिट को हम आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि मुल्क के मामलात को हल करने के लिए इकट्ठे कोई हल तलाश करें। हमारे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ अली शेर साहब भी मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। आज पूरा दिन वो भी कौमी असम्बली के अंदर थे, हमने मुख्तलिफ रहनुमाओं से गुफ्तगू भी की। सर बताइएगा, आज जो मुज़ाकराती अमल है शुरू होने से पहले हमने हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं से गुफ्तगू की। बदन बोली कि आप काफ़ी एक्सपर्ट भी हैं, काफ़ी अरसे से कवर कर रहे हैं, क्या समझते हैं ये मामला नतीजा खेज साबित होंगे? देखें, ज़्यादातर तो जो लोगों की आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की है, बदन बोली की बात की है, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं बहुत सारे लोग, और वो कॉन्फिडेंट होने की वजह नहीं बता रहे। ये मेरे लिए बतौर जर्नलिस्ट एक बड़ा सवाल है कि वो कॉन्फिडेंट हैं तो क्यों कॉन्फिडेंट हैं, उसकी वजह नहीं वो बता रहे। वजह उनके पास है, वो हमने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सवालात में मुख्तलिफ जो उनकी गुफ्तगू है उसमें से ये चीज़ें निकाली हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जो शायद, मेरा अंदाज़ा यह है, क्योंकि मैं ये यहाँ मुज़ाकराती अमल जो है वो 2002 से इस पार्लिमान में मुख्तलिफ हुकूमतों के दरमियान, अपोजिशन के दरमियान, सियासी जमातों के दरमियान देखता रहा हूँ मुज़ाकरात। तो उसमें आम तौर पे मुज़ाकरात की कामयाबी का दुनिया भर में भी यही तरीका होता है कि पहले बैकडोर पे मुज़ाकरात किए जाते हैं और वो मीडिया के सामने नहीं होते। बहुत सी नशिस्तें ऐसी हो रही होती हैं और उसका जो सामने की जो चीज़ें होती हैं वो कुछ और हो रही होती हैं, ऑप्टिक्स कुछ और होते हैं। तो उस सिचुएशन में मेरे ख्याल में ये मुज़ाकरात जो है ये सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, जहाँ कहीं कुछ और हो रहा है जो ज़्यादा शायद फ़ैसला कौन हो, क्योंकि ये सियासी जमातें जो हैं, सियासतदान जो हैं पार्लिमान में यहाँ पे मुज़ाकरात करते हैं। जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम हुई, बाकी चीज़ें हुई, इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो मुख्तलिफ तरमीम आई थी उन पे जो कुछ होता रहा, फिर यहाँ ऐवान में भी मुज़ाकरात होते रहे, रज़ा रब्बानी की सरबराही में कमेटी बनी, फिर 18वीं आईनी तरमीम आई, फिर मुख्तलिफ तरमीम। तो ये मुज़ाकरात होते रहे हैं, लेकिन इस मौजूदा सिनेरियो में, जिसमें अगर हम ख़ास तौर पर बात करें 9 मई के बाद की सूरत हाल की, तो उसमें इनके मुज़ाकरात जो है वो शायद इंपॉर्टेंट तो ज़रूर है। ज़ाहिर सियासतदान ने वोट तो यहाँ अहमद रज़ा ने डालना है, वोट तो यहाँ उमर अयूब ने डालना है, यहाँ इसहाक डार ने डालना है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस के साथ साथ बाकी चीज़ें जो है वो भी खासी इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक इस आज की कमेटी की है, जितने लोग गए हैं हमें संजीदा नज़र आए हैं, और ये भी हमने देखा है वक्तन फ़क्तन कि जो पार्लियामेंट में जब सियासतदान बैठ जाते हैं तो उसके बाद वाकई कोई ना कोई रास्ता निकल भी आता है। आईने पाकिस्तान 1973 इसी की एक मिसाल है। 18वीं आईनी तरमीम जब जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुई थी, जिस तरह उन्होंने आइन को बर्बाद किया था, उसकी जो बेहतरियाँ लाई गई, तो वो भी इन्हीं सियासतदानों ने। अलीजा, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। अली शेर से एक ये भी सवाल करना चाहूँगी कि उमर अयूब और बानी पीटीआई के मुतालबात में कहीं फ़र्क नज़र आता है, क्या देखते हैं? बिकॉज वो तमाम तरह सिचुएशन को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। देखें, कहा यह जा रहा है कि उमर अयूब साहब और बानी चेयरमैन पीटीआई के मुतालबात में कुछ फ़र्क है, आप क्या समझते हैं, ऐसा है कि नहीं? देखिए भाई, ये तो कहना कुछ कबल वक्त होगा। फ़र्क कैसे होगा? मिसाल के तौर पे अगर माजी की हम बात करें तो ये जो होता है ना कि एक गर्म तार एक ठंडी तार, ये सियासतदानों के दरमियान, इससे पहले हम देखते नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब जब वो ठंडी तार रहते थे, मियां नवाज शरीफ साहब और बैड कॉप, हाँ वही काम। मैं तो समझता हूँ कि ये भी यही गेम खेल रहे हैं, पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। आप देखें बैरिस्टर गौहर जो है वो कितने कूल और कितना,
हालांकि हम उनको कितना सादा समझते हैं, आप उनकी बीट कवर करते हैं कि जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया है उसमें 9 मई की बात नहीं की गई, 26 नवंबर की बात की गई है और 26 नवंबर के ऊपर जो है वो कमीशन बनाने का कहा गया है। क्या वजह है? पहले तो 9 मई का भी कहा जा रहा था, इससे मुतालिक भी पूछेगा अली से। देखें सर, कहा जा रहा है कि पहले 9 मई का तस्करा किया जाता था कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन अब ऐसा है कि जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया, गो के रिटर्न कोई भी चीज़ पेश नहीं की गई और हमारी इस हवाले से गुफ्तगू भी हुई थी। वर्बली उन्होंने कहा गया कि 26 नवंबर को जो हमारे कारकुनान के ख़िलाफ़ फोर्स का इस्तेमाल किया गया उसकी इंक्वायरी की जाए। तो 9 मई से कहीं ना कहीं पीछे हटी है PTI, इसको कैसे देखते हैं जो आज बात हुई है? नहीं, देखें, अभी तक तो ये सिचुएशन नहीं है 9 मई से पीछे हटने वाली। उसकी वजह यह है कि आपने भी कल, मैंने खुद हाफिज़ अहमद रज़ा का शॉट किया था, आपने भी आज गुफ्तगू की, तो जो उन्होंने लिखे बगैर जो बात की, आज जब उमर यूब साहब निकल रहे थे उससे स्पीकर याद सादिक साहब से मुलाकात करके, उस वक्त भी हमने पूछा तो उन्होंने कहा जी हमारे 2 मुतालबात हैं। एक मुतालबे में उन्होंने 2 चीज़ें जोड़ दी हैं, 9 मई और 26 नवंबर, और इकट्ठा कर दिया, क्लब कर दिया है। और दूसरा जो नुक्ता है वो है सियासी कैदियों की रिहाई। जब हमने उनसे ये पूछा कि क्या आप 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का जो आप मुबैना तौर पे कहते हैं कि ये हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, तो आप उससे पीछे हट गए हैं, तो उसके जवाब में उनका ये कहना था, अहमद रज़ा साहब का भी, बाकियों का भी, कि जी मुज़ाकरात को चलाने के लिए, कहीं पटड़ी पे चढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो थोड़ा सा लचक दिखाना पड़ती है, लेकिन हम उसको से कुछ दस्तबरदार नहीं होगा, क्योंकि कल अहमद रज़ा का ये कहना था कि क्योंकि वो बुनियाद ही वो है सब कुछ की। देखिए, इस हवाले से आज एक मुस्बत पेशरफ्ती हुई और 19 जो 9 मई के मुजरमान थे उनकी आम माफ़ी का ऐलान भी किया गया। इसको PTI के हलकों ने मुस्बत करार दिया और खुशाइंद करार दिया। लेकिन आपके साथ एक और ख़बर भी शेयर करते चलें जो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इस इजलास के बाद कल स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंतहाई अहम मुलाकात करने जा रहे हैं और उस मुलाकात के बाद कुछ अहम ऐलान भी या कोई प्रेस रिलीज़ भी जारी हो सकती है जिसमें कोई ना कोई इस मुज़ाकराती अमल के हवाले से पेशरफ्त हो। सर, उसको कैसे आप देखें, अगर मामलात को ठीक करना हो। आलिजा हमें अपडेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।